नमस्कार दोस्तों। रीट मेन एग्जाम लेवल प्रथम और द्वितीय के लिए राजस्थान जी के शैक्षिक परिदर से आरटी 2009-2011 सूचना तकनीकी शिक्षा मनोविज्ञान इसका लेकर आया हूं मॉडल टेस्ट पेपर प्रथम। दोस्तों, एक हमने मॉडल पेपर रखा था जिसको नॉर्मल हमने मॉडल पेपर दिया था। आज का जो मॉडल पेपर आपके संपूर्ण परीक्षा पैटर्न पर आधारित है, टॉप क्वेश्चनों के साथ है दोस्तों। और ये मानकर चलिए कि अगर आप यहां पर ये 80% अटेंड करते हैं, 80% आज के इस पेपर में, 80% में से आपको अपना स्कोर अंत में कमेंट करके बताना है, जिसके अंदर कितने आपने अटेंड किए, कितने आपने गलत किए और कितने आपने छोड़े। कुल मिलाकर 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ आपको अपना स्कोर बताना है दोस्तों। आपका परीक्षा से पहले परीक्षा मानकर इस मॉडल पेपर को अटेंड आपको करना है दोस्तों। बाकी संपूर्ण राजस्थान जी के शैक्षिक परिदर से आरटी, इसके अलावा जो सूचना हमारी तकनीकी है, शिक्षा मनोविज्ञान है, इनके नोट्स है वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है, उसके स्टोर में उपलब्ध है, वहां से जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देख लीजिएगा। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी, किस जिले के अंदर बांका पट्टी फैली हुई है? कहां पर है? भीलवाड़ा, नागौर, चूरू या सीकर? मित्रों, फ्लोराइड की अधिकता वाली भूमिगत जल के अंदर जो फ्लोराइड की अधिकता है उसको बांका पट्टी के नाम से जानते हैं, जो नागौर और अजमेर जिलों के कुछ भागों में है। तो यहां पे आपका सही रहेगा ऑप्शन बी यहां पे, जिसके कारण जो ये फ्लोराइड है उसके कारण दांतों का पीला होना, हड्डियों में टेढ़ी होना, पीठ का झुक जाना, ये चीज है दोस्तों। कुब्बड़ पट्टी, बांका पट्टी, होच बेल्ट इस नामों से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला? चूरू, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। वार्षिक, राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला बताइए। दैनिक तापांतर की बात करें ना, वार्षिक है यहां पे, अगर यहां पे आ जाए दैनिक तो दैनिक आते ही आपको जैसलमेर कर देना है, जबकि वार्षिक आए तो आपको चूरू करना है। सही ऑप्शन ए ऑप्शन रहेगा यहां पे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व किसे बनाया गया है? शाहबाद बारा, रणखार जालोर, मनसा माता झुंझुनू या जवाई बांध पाली? राजस्थान के अंदर जो कंजर्वेशन रिजर्व है, संरक्षित क्षेत्र है, 16 है वर्तमान के अंदर। 2022 के अंदर 15वां व 16वां जो कंजर्वेशन रिजर्व है ये बनाए गए थे, 15वां और 16वां। 15वां तो है शाहबाद बारा और 16वां है, ये तो 15वां है, और 16वां है आपका जो है रणखार जालोर, रणखार जालोर 16वां। बी ऑप्शन यहां पे आपका सही रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम वन नीति किस वर्ष जारी की गई? 2010, 11, 12, 16। राजस्थान की प्रथम वन नीति किस वर्ष जारी की गई? फरवरी 2010 में। कब? फरवरी 2010 के अंदर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सत्य युगम का चयन कीजिएगा। जो सत्य है वो बताना है। बांकली बांध, हेमावास बांध, अडवान बांध और नवनेरा बांध। बांकली बांध कहां पर है? बांकली बांध कोटा के अंदर। कोटा में नहीं, जालोर में मित्रों। हेमावास बांध पाली में है, अडवान बांध भीलवाड़ा में है और नवनेरा बांध है ना, ये कोटा में है आपका। सबसे पहले बांकली बांध की अगर हम बात करते हैं तो ये सूकड़ी नदी पर बना हुआ है, सूकड़ी पर, जालोर में। हेमावास बांध बांडी नदी पर है, आपका बी ऑप्शन यहां पे सही है। अडवान बांध क्या भद्रावती पर है? नहीं, किस पर है? मानसी पर है। और नवनेरा बांध ये काली सिंध पर है, कोटा में, कोटा में काली सिंध पर। तो यहां पे सही दिया गया सिर्फ आपको बी वाला। अगला क्वेश्चन, लूनी नदी को इसके उद्गम स्थल पर किस नाम से जाना जाता है? सागरमती, सागरमाला, लूनी या खारी? पश्चिमी राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी
अजमेर के नागपाड़ से जिसका उद्गम होता है, और जहां से इसका उद्गम होता है वहां पर इसको सागरमती के नाम से जाना जाता है, नागपाड़ में। अजमेर में अजमेर में एक जगह है गोविंदगढ़, वहां पर आकर इसमें सरस्वती नामक एक धारा मिलती है। ये आ रही है, इसमें एक सरस्वती धारा और मिल जाएगी, ये सरस्वती आपकी। उसके बाद इसको क्या कहेंगे, लूनी कहा जाता है। इसके बाद जो ये नदी निकल रही है ये लूनी नदी है, यह है आपकी सागरमती। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मृदा अलवर, भरतपुर तथा गंगानगर के गग्गर प्रदेश में मिलती है? अलवर, भरतपुर तथा गंगानगर के गग्गर प्रदेश में काली, बुरी कच्छारी, रेतीली बालू या लाल लोमी, कौन सी है दोस्तों? अलवर, भरतपुर तथा गंगानगर का जो गग्गर प्रदेश है वहां पर कौन सी है? बुरी कच्छारी मृदा है दोस्तों, बी ऑप्शन यहां पे। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार राजस्थान में वर्तमान में कुल कितनी जनजातियां अधिसूचित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया आपके सामने, 10, 12, 14 या 16। संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार यहां पे पूछा है राजस्थान में वर्तमान में कितनी जो जनजातियां हैं वो अधिसूचित है। 12 जनजातियां हैं। चलो एक एक के नाम बता दूं आपको, मैं लिख के बता देता हूं, समय लगेगा लेकिन टॉप इंपोर्टेंट रहना चाहिए। मीणा, बील, ग्रासिया, सहरिया, डामोर, डामोर के बाद बील मीणा, बील मीणा होते हैं, बील मीणा याद रखना। ये कोलिडोर जनजाति है, ये कोलिडोर, कोलिडोर, पटेलिया, आभूषण की बात नहीं कर रहा हूं, जनजाति है ये, नाइकड़ा। इसके अलावा अभी कितनी हुई है हमारी, 9 हुई है ना, कथोड़ी बच गई, कथोड़ी, कथोड़ी के अलावा कोकना, और कोकना के अलावा दानका, ये 12 जनजातियां हैं। समझ गए? अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी 2019 की स्थिति को जारी की गई। 14 मार्च 2018, 18 दिसंबर 2019, 23 जनवरी 2020, 11 सितंबर 2021। राजस्थान विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी 2019 किस दिन? 18 दिसंबर 2019 को दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान भू उपयोग 2019-20 के अनुसार राज्य में शुद्ध बोया गया क्षेत्र है कितना है? 2019-20 के अनुसार बात हो रही है यहां पे, बताइए दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने, और सही यहां पे जो रहने वाला है वो रहने वाला है कौन सा? सी ऑप्शन, 52.58% दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान खान एवं खनिज लिमिटेड RSMML की स्थापना कब की गई? 30 अक्टूबर 1971, 30 अक्टूबर 1972, 30 अक्टूबर 1973, 30 अक्टूबर 1974, बता दीजिए। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की स्थापना की गई थी 30 अक्टूबर 1974 को दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार योजना के तहत प्रथम स्थान पर रहने वाले जिले को कितने रुपए की राशि प्रदान की जाएगी? 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख या 5 लाख? प्रथम स्थान पर दिए जाएंगे 25 लाख रुपए, द्वितीय स्थान पर दिए जाएंगे 15 लाख रुपए, और तृतीय स्थान पर दिए जाएंगे 10 लाख रुपए दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में नागरिक उड्डयन गतिविधियों के संचालन हेतु निदेशालय नागरिक विमानन का गठन किस वर्ष किया गया? 2011, 2012, 2013, 2019। निदेशालय नागरिक विमानन, बताइए दोस्तों। डेट है 1 अप्रैल 2012, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार
राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात किस जिले में रिकॉर्ड किया गया? धौलपुर, दौसा, भरतपुर, सवाईमाधोपुर। सर्वाधिक लिंगानुपात है डूंगरपुर का 2011 के अनुसार 994, और सबसे कम है आपके वो है धौलपुर का 846। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए? तो यहां पे गणेश्वर कौन सी नदी के किनारे? कांतली, लूनी, चंबल या बनास? 2800 ईसा पूर्व सीकर जिले में। कौन सी? कांतली नदी के किनारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ में वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव था? पालकी सिरोपाव, हाथी सिरोपाव, घोड़ा सिरोपाव या कड़ा दुसाला सिरोपाव? मारवाड़ के अंदर कौन सा सिरोपाव? हाथी सिरोपाव सर्वोच्च था मारवाड़ के अंदर। अगला क्वेश्चन, जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर निम्न में से किस शहर में नहीं बनवाया? जयपुर, बनारस, मथुरा, अयोध्या? जयपुर, बनारस, मथुरा, इसके अलावा दिल्ली और उज्जैन। यहां पर बनाया, अयोध्या में नहीं बनवाया। डी ऑप्शन आपका यहां पे। अगला क्वेश्चन, जाटू का प्लेटो अफलातून किसे कहा जाता है? सूरजमल को, बदन सिंह को, महाराजा जवाहर सिंह को या उक्त कोई नहीं? बताइए। सूरजमल को। बदन सिंह के पुत्र थे महाराजा सूरजमल, जो भरतपुर के प्रतापी शासक थे, उनको कहा जाता है जाटू का प्लेटो। अगला, राजस्थान के इतिहास में पट्टारेख से क्या अभिप्राय है? आकलित आकलित राजस्व, आयात निर्यात कर, सैन्य कर या बेगार? पट्टारेख आकलित राजस्व दोस्तों। अगला क्वेश्चन, घूंघट, घूगड़ी, बांद्रा, इमली, क्या है ये चीजें? घूंघट, घूगड़ी, बांद्रा, इमली, क्या है ये? यह है तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जू के नाम दोस्तों। समझ गए? क्वेश्चन 21, किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है दोस्तों? बताइए। अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। दशहरा, गणगौर, तीज, दीपावली? गणगौर पर। कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। अगला क्वेश्चन, मेले और जिले के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता? करणी माता बीकानेर जिला, रामदेवरा मेला जैसलमेर जिला, वेणेश्वर मेला बांसवाड़ा जिला और कैला देवी मेला करौली? मेल कौन सा नहीं खा रहा है? बताना है आपको यहां पे। तो तीसरा देखिए, बेणेश्वर मेला बांसवाड़ा में लगता है क्या? नहीं। कहां पर? डूंगरपुर में। तो सी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान की लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है? कुद्देई, कठपुतली, यमपुरी, पुतली नाच? तार कठपुतली कौन सी है? नाम से पता चल रही है यहां पे, कठपुतली ही है। बी ऑप्शन। क्वेश्चन 24 में चलिए, राजस्थान में किस घराने ने मीनाकारी को प्रोत्साहित किया? जयपुर, अलवर, उदयपुर, बीकानेर? जयपुर घराने ने। किसने? जयपुर घराने ने। अगला क्वेश्चन, द्विचक्री नृत्य क्या होता है? द्विचक्री नृत्य क्या होता है? फटाफट कमेंट कर दीजिए। विवाह के अवसर पर बील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य ही द्विचक्री नृत्य होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन,
मातृकुंडिया मंदिर किस जिले में स्थित है? उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। मातृकुंडिया मंदिर किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद, भर्तृहरि, निहाल दे आदि के ख्याल गाते समय निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? चंग, सारंगी, नंगाड़ा, अलगोजा। किसका? सारंगी का। और सारंगी होता है तत्वाद्य। समझ गए आप यहां पे? अगला क्वेश्चन, रामा, नाता, छज्जू और सेपू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार हैं? अलवर, जोधपुर, मेवाड़, जयपुर। अलवर, जोधपुर, मेवाड़, जयपुर। किससे हैं? जोधपुर से। बी ऑप्शन आपका। अगला क्वेश्चन, लाख का सर्वाधिक काम होता है? भीलवाड़ा, जयपुर, किशनगढ़ या जोधपुर। जयपुर में। और जयपुर के अंदर लाख की जो चूड़ियां हैं जो प्रसिद्ध है उनको मोकड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोकड़ी। याद रखना। अगला क्वेश्चन, जोधपुर में 1929 में किसके नेतृत्व में मारवाड़ हितकारिणी सभा स्थापित हुई? जयनारायण व्यास, शोभाराम, रामजीलाल अग्रवाल या मास्टर भोलानाथ। बताइए। मारवाड़ हितकारिणी सभा किसके नेतृत्व में? जयनारायण व्यास के नेतृत्व में। अगला, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? बताइए। सरदार पटेल के नेतृत्व में की गई थी रियासती विभाग की गठन। और सलाहकार बनाए गए थे या संयुक्त सचिव बनाए गए थे, वो बनाए गए थे वीपी मेनन। स्थापना कब हुई थी? 5 जुलाई 1947 ईस्वी को दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कि संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर सुल्तान सिकंदर लोधी ने उन्हें जागीर प्रदान की? लालदास जी, जसनाथ जी, जंबो जी या दादू दयाल जी। जसनाथ जी दोस्तों। कतरिया सर बीकानेर। अगला क्वेश्चन, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई? कलीनाथ जी, वीर कल्ला जी, भूरिया बाबा या मलिनाथ जी। 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में ख्याति किनकी? वीर कल्ला जी की दोस्तों, वीर कल्ला जी की। अगला क्वेश्चन, सिसफूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? सिर, नाक, गर्दन, कान। सिसफूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? सिर पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भील क्षेत्र में बाबूजी के नाम से जाने जाते हैं? बाबूजी के नाम से जाने जाते हैं। भील क्षेत्र में बाबूजी के नाम से जाने जाते हैं कौन? मोतीलाल तेजावत दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस किसान आंदोलन में सेवा संघ के साथ हुए समझौते को सरकार ने बोलशेविक फैसले की संज्ञा दी? बताइए दोस्त। ठाकुर अनूप सिंह और किसानों के मध्य समझौता हुआ, उसको तत्कालीन सरकार ने बोलशेविक समझौता कहकर टाल दिया। कौन सी जगह हुआ था ये हुआ था बेंगू किसान आंदोलन के अंदर। अगला क्वेश्चन, गोडवाड़ी क्या है? गोडवाड़ी क्या है? मारवाड़ी की उपबोली, मेवाड़ी की उपबोली, मालवी की उपबोली या बागड़ी की उपबोली? ये मारवाड़ी की उपबोली है। गोडवाड़ी मारवाड़ी की उपबोली है जो कहां पर बोली जाती है? पाली जिले के अंदर। कहां पर? पाली जिले के अंदर। समझ गए? अगला क्वेश्चन, मौसर क्या है?
राजस्थान में मृत्युभोज की प्रथा मौसर कहलाती है। अगर जीवित अवस्था में स्वयं व्यक्ति अपना मृत्युभोज जारी करता है तो उसको ओसर कहते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ओसर कहते हैं उसको। समझ गए? अगला क्वेश्चन, महाकवि सूर्यमल के संबंध में कौन सा कथन है सत्य है? वंश भास्कर बूंदी राज्य का पद्यात्मक इतिहास है। वंश भास्कर में चौहान राजाओं का वर्णन है। ये वीर रस के कवियों में से एक हस्ती थे। ये मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के दीवान भी थे। बताइए गलत कौन सा है? पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा गलत। बूंदी के शासक थे राम सिंह, उनके समकालीन थे ये, याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नगर पूर्व में मारवाड़ की राजधानी रहा है? मंडोर, महनसर, मंडावा या लाडनू? सबको पता है, देखते ही कमेंट कर देना चाहिए आपको। तो इतना सिंपल क्वेश्चन शायद ही कोई हो एग्जाम में, इतना सिंपल है ये। और सही रहेगा ऑप्शन ए मंडोर दोस्तों। क्वेश्चन 41, स्वास्थ्य मित्र के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल कितने स्वास्थ्य मित्रों, महिला और पुरुष, का चयन किया गया है? कितनों का किया गया बता दीजिए दोस्तों। ग्रामीण क्षेत्रों की बात हो रही है यहां पे, शहरी क्षेत्रों की बात नहीं हो रही है। शहरी क्षेत्रों का मैं पहले बता दूं आपको, शहरी क्षेत्रों में चयन किया गया 14,333 का, सॉरी 14,373 का, 73 है 33 नहीं, 13,373, 14,373। और ग्रामीण क्षेत्र में है आपके वो है 79,731 दोस्तों स्वास्थ्य मित्र, महिला और पुरुष दोनों है इसमें। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य लोकवाद्य यंत्र कौन सा है? शहनाई, अलगोजा, रावणत्ता, पोंगे? अलगोजा दोस्तों, कौन सा है? अलगोजा। नेक्स्ट है, राजस्थान के राज्य कवि निम्न में से कौन है? पृथ्वीराज राठौड़, चंद्रबरदाई, विजयदान देता, सूर्यमल मिश्रण? बताइए दोस्तों। वंश भास्कर, वीर सतसई, राम रंजाड़, छंदोक मयूख, बलवत विलास, सतीरासो, ये इनके प्रमुख ग्रंथ है। और इनका दत्तक पुत्र था मुरारीदान। ये क्वेश्चन आया हुआ है और सही रहेगा सूर्यमल मिश्रण। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के टोंक जिले के अविका नगर में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना अविका नगर टोंक में है, तो यहां पर इसकी स्थापना कब की गई? 61, 62, 63 या 64? 1962 के अंदर। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कर सही उत्तर का चयन करना है आपको। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया है। खिलाड़ी दिए गए हैं और कौन से खेल से वो जुड़े हुए हैं वो आपको बताना है। सबसे पहले दिया है अपूर्वी चंदेला। अपूर्वी चंदेला है निशानेबाज। सुंदर सिंह गुर्जर, यह है पैरा एथलीट। सतीश जोशी, यह है नौकायान। और लिम्बाराम है तीरंदाजी। तो 4-3-1-2, 4-3-1-2 आपका ऑप्शन 1 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, केला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सबको पता है। 1, 2, 3, करौली में। कहां पर है? करौली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में जाबालीपुर के नाम से पहचाने जाने वाला नगर? जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, डूंगरपुर? 3 गिन रहा हूं, कमेंट कर देना। 1, 2, 3, जालोर दोस्तों। क्वेश्चन 48, बेणेश्वर धाम किन 3 नदियों के संगम पर स्थित है? बेणेश्वर धाम लास्ट मॉडल पेपर था उसमें क्वेश्चन था ये, त्रिवेणी संगम से रिलेटेड। 3 नदियों के संगम पर है ये बेणेश्वर धाम। कहां पर है यह आपको बताना है। डूंगरपुर जिले में नवाटापुरा गांव में है ये। तो बता दीजिए दोस्तों कौन सी नदियां हैं? सोम, माही और जाकाम। सोम, माही और जाकाम। अगला, SIQE कार्यक्रम के संचालन हेतु शीर्ष
निकाय है। परियोजना परिचालन समिति, राज्य कार्यकारी समूह, राज्य शैक्षिक समूह, जिला निष्पादक समिति, SIQE। बताइए दोस्तों कौन सा है? परियोजना परिचालन समिति है। ऑप्शन 1 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में CCE के तहत वार्षिक पाठ्यक्रम को कितने टर्म में बांटा गया है? वार्षिक पाठ्यक्रम है उसको कितने टर्म में बांटा गया? 4, 3, 1, 2। बताइए दोस्तों। वर्तमान में जो चल रहा है उसकी बात हो रही है। 3 टर्म में बांटा गया, 3 में, यानी बी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। 3 टर्म के अंदर बांटा गया। प्रथम टर्म, द्वितीय टर्म, तृतीय टर्म। प्रथम टर्म है ना, प्रथम वो 45% रहेगी, द्वितीय टर्म 40% रहेगी, और तृतीय आपकी टर्म है वो कोर्स की रहेगी 15%। जोड़ लो, आपके पूरे 100 हो रहे हैं। 15 है यहाँ पे, 11 मत लिख लेना। आगे चलिए नेक्स्ट में, महाराजा श्री उमेद मिल्स लिमिटेड किस वर्ष स्थापित की गई? 1939, 2001, 1991, 1971। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। महाराजा श्री उमेद मिल्स लिमिटेड पाली जिले में स्थित है, निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी मिल है ये, और ये 1939 के अंदर स्थापित की गई दोस्तों। क्वेश्चन 52, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हेतु अध्यापकों द्वारा बच्चों द्वारा किए गए कार्यों को साक्ष्य के रूप में संधारित करना कहलाता है? संचित रिकॉर्ड, वार्षिक प्रतिवेदन, पोर्टफोलियो या अंक तालिका? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कहलाता है? पोर्टफोलियो दोस्तों, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 53, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महानगर योजना के लिए समिति का गठन किया जाता है? कौन सा अनुच्छेद है ये आपका? बताइए दोस्तों। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सिंपल सा क्वेश्चन, महानगर योजना के लिए समिति का गठन कौन से अनुच्छेद में? महानगरों के योजना के लिए समिति का गठन, ये रहा अनुच्छेद 243 जेड है, यानी अनुच्छेद 243 जेड ई दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट की ओर, विद्यालय प्रबंध समिति की साधारण सभा की बैठकें एक शैक्षणिक सत्र में कितनी होनी चाहिए? विद्यालय प्रबंध समिति की साधारण सभा की बैठकें एक शैक्षणिक सत्र में कितनी होनी चाहिए? बताइए दोस्तों। कितनी? 3 बैठकें दोस्तों, बी ऑप्शन। क्वेश्चन आ रहा 55, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना में कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को मिल्क पाउडर से तैयार दूध सप्ताह के कौन से 2 दिन देने का प्रस्ताव है? अब इसमें बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन क्वेश्चन आपके बन सकता है। ये 2 दिन दिया जाता है, मंगलवार और शुक्रवार को। अगला क्वेश्चन, बालकों का निःशुल्क एवं और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम शिक्षण घंटे क्या है? 820, 1000, 720, 800। कार्य दिवस तो है 220 दिन, और घंटे हैं 1000। 10,000 हो गए, 1000 ही है आपके, 1000, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब की गई? बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब की गई? बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब की गई? बताइए दोस्तों, बता दीजिए अब जल्दी से। 1995 में, 30 मार्च 1995 को। अगला क्वेश्चन, एंट्री लेवल कक्षा से क्या तात्पर्य है? विद्यालय में संचालित कक्षा 1, विद्यालय में संचालित प्रारंभिक कक्षा, विद्यालय में संचालित कक्षा 6 या उपरोक्त सभी? एंट्री लेवल कक्षा, एंट्री लेवल कक्षा, विद्यालय में संचालित प्रारंभिक कक्षा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह भी रह सकता है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 में कितने भाग तथा नियमों का उल्लेख किया गया है?
बहुत अच्छा क्वेश्चन। और मैंने ये क्वेश्चन बताया था जब मैं थ्योरी करा रहा था आपको, तो ये बताया था कि ये ध्यान रखना, ये सीधा पूछा जा सकता है। कितने 10 भाग है और 29 नियम है, ए है ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में नौकरशाह संगठन का प्रमुख कौन है? मुख्यमंत्री, कार्मिक सचिव, गृह सचिव या मुख्य सचिव? नौकरशाह संगठन का प्रमुख, नौकरशाह संगठन का प्रमुख कौन होता है दोस्तों? मुख्य सचिव होता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना कब की गई? राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना कब की गई? मुख्यालय जोधपुर है, खंडपीठ जयपुर में, स्थायी पीठ या बेंच जिसको हम कहते हैं, कब की गई? 1977 में। अब 1977 के दो ऑप्शन है, जनवरी में या अक्टूबर में? जनवरी में। तो ये रहा 31 जनवरी 1977 को, 31 जनवरी 1977 को। नेक्स्ट आपका, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 164 के तहत। अगला क्वेश्चन है, शाला प्रबंधन समिति की मासिक बैठक होती है? शाला प्रबंधन समिति की मासिक बैठक होती है द्वितीय शनिवार, चौथे शनिवार, पूर्णिमा या अमावस्या को? बहुत अच्छा क्वेश्चन, अमावस्या के दिन दोस्तों। अगला क्वेश्चन, खेती में जान तो सशक्त किसान की सोच रखते हुए जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने हेतु इस योजना को वित्तीय वर्ष 2020-21 में कितने जिलों में लागू किया गया? 20, 3, 15, 33, कितने जिलों में? बताइए दोस्तों। खेती में जान तो सशक्त किसान 2020-21 में इसे 15 जिलों के अंदर लागू किया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में वायरस जनित लंपी स्किन रोग का संबंध मुख्यतः किससे संबंधित है? गोवंश, भेड़वंश, ऊंटवंश, बकरीवंश? गोवंश से, ऑप्शन 1 सही रहेगा। आगे आ रही है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला कब रखी गई? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आया आपके लिए। शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला कब रखी गई? कमेंट कर दीजिए मित्रों जल्दी से। ऑप्शन है 1889 में। 1889 में किसके प्रयासों से? स्टैनले हॉल के प्रयासों से। अगला क्वेश्चन, सीखने के 4 उपागम सही क्रम में है। सीखने की 4 उपागम सही क्रम में क्लासिकी अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अभिग्रहण सीखना और संज्ञानात्मक सीखना। क्रम में बताना है इनको। एक बात बता दूं यहां से आपको मैं, चारों क्रम में ही दिए गए हैं, क्लासिकी अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अभिग्रहण सीखना और संज्ञानात्मक सीखना। ये रहा बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, किसके विचार से अधिगम पुनर्बलन पर आधारित नहीं है? हल, गुथरी, थोरनडाइक, पावलो? मित्रों गुथरी है ना, गुथरी जी ने कहा कि अधिगम के लिए पुनर्बलन की आवश्यकता ही नहीं है। बाकी तीनों ने कहा कि आवश्यकता है, लेकिन गुथरी ने नहीं कहा, तो बी ऑप्शन। क्वेश्चन 69, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की शक्ति है, उपयुक्त परिभाषा किसकी है? वेगनर, वुडवर्थ, टर्मन, स्टर्न? बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की शक्ति है, यह परिभाषा है टर्मन की। किसकी है? टर्मन की। क्वेश्चन 70, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिव्यक्तियों का अर्जन है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? स्किनर, वुडवर्थ, क्रो एंड क्रो, क्रॉनबेक? करो एंड करो के द्वारा। क्वेश्चन 71, थोरनडाइक के अनुसार निम्न में से कौन सा बुद्धि का प्रकार है? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, उपयुक्त सभी?
थोरनडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक, और तीनों दिए गए हैं, तो उपयुक्त सभी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक थे। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत और उसके प्रतिपादक थोरनडाइक, वेक्सलर, थर्स्टन या बीने? कौन थे? थर्स्टन दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था में व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या उपर्युक्त सभी? शैशवावस्था में तो बालक अंतर्मुखी होता है, लेकिन बाल्यावस्था में व्यक्ति बहिर्मुखी हो जाता है, व्यक्तित्व है बहिर्मुखी। अगला क्वेश्चन, शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिनके द्वारा वह अपने वातावरण पर नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त करता है तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण करता है। उपयुक्त परिभाषा किसकी है? फ्रेडसन, यूलिच, क्रो एंड क्रो, जॉन ड्यूवी। किनकी है यह परिभाषा? बता दीजिए दोस्तों। यह है जॉन ड्यूवी की दोस्तों। क्वेश्चन 75, संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी है, यह कथन किससे संबंधित है? मानसिक, शारीरिक, ध्यान या भाषा? कौन से विकास से? संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी है, यह कथन मानसिक विकास से संबंधित है। और अब 5 क्वेश्चन रहेंगे सूचना प्रौद्योगिकी या सूचना तकनीकी से जुड़े हुए। सूचना एवं प्रौद्योगिकी में सम्मिलित है ऑनलाइन सीखना, एडुसेट के माध्यम से सीखना, वेब बेस्ड सीखना या सभी? तीनों है ये सूचना एवं प्रौद्योगिकी में शामिल। उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 77, www.google.co.in निम्नलिखित में से क्या? सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर है, इंटरनेट क्लाउड है या सोशल नेटवर्किंग साइट है? बताइए क्या है ये एक सर्च इंजन है दोस्तों, समझे। क्वेश्चन 78, रेलवे के डिजिटल टिकट के क्रम में प्रयुक्त पीएनआर का पूर्ण रूप क्या है? पीएनआर क्या होता है पूर्ण रूप इसका? पीएनआर, पी से पैसेंजर, एन से नेम, आर से रिकॉर्ड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। क्वेश्चन 79, कीबोर्ड और माउस क्या कहलाते हैं? आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या प्रोसेसिंग डिवाइस? कीबोर्ड और माउस दोनों से हम क्या करते हैं? कुछ अंदर लेकर जाते हैं कंप्यूटर में, मतलब इनपुट डिवाइस माने जाते हैं। और क्वेश्चन 80, डीएससी का पूरा नाम क्या होता है? डीएससी, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। डी ऑप्शन सही रहेगा। तो कमेंट कर दो एक बार 80 में से कितने सही किया आपने। देखिए मित्रों यहां पर कितने गलत किए, कितने आपने छोड़े, कितने आपने सही अटेंड किए, और आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ आपको अपना कमेंट करना है। यहां पे देखते हैं कितने साथियों का किस स्कोर रहता है। अगर यहां पर आपका स्कोर है ना 55 प्लस जा रहा ना 80 में से, तो मानकर चलिए आपकी बहुत अच्छी तैयारी है। बाकी अब जब तक एग्जाम तब तक प्रतिदिन मॉडल पेपर इसी प्रकार यहां पर ये मिलता रहेगा। आप सभी साथियों को बहुत धन्यवाद, लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।